जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जनवरी 2026 से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है, जनवरी 2026 से जितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा वो डीएडीआर कैलकुलेट किया जाएगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर को निकालने के लिए। जब दोस्तों वेतन आयोग आगे चलकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सरकार को 8 सीपीसी से संबंधित। दोस्तों जैसा आपको पता है, नवंबर 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी हो चुका है, यानी महंगाई में कुछ परसेंट बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस हिसाब से हमारा डीएडीआर जनवरी 2026 से सिर्फ 60% ही बन रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 5% तक बढ़ सकता है डीएडीआर। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा मिल सकता है। 5% तक बढ़ सकता है आपका डीएडीआर। जी हाँ दोस्तों, यानी बताया जा रहा है कि 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है आपके डीएडीआर में। यानी कि अभी आपको 58% डीएडीआर मिल रहा है आपको पेंशन पे, सैलरी पे। अब वो मिलेगा डीएडीआर 63%, यानी 5% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। तो दोस्तों क्या वाकई में आपको जनवरी 2026 से 63% डीएडीआर मिलेगा? क्या वाकई में 5% की बढ़ोतरी होगी? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, और दोस्तों ये जानकारी भी डीएडीआर पर है। महंगाई भत्ते में होगी 2% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ बताया जा रहा है कि 5% की बढ़ोतरी होगी आपके डीएडीआर में, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। अब सच्चाई क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानकारी लेंगे, 5% तक बढ़ सकता है आपका डीएडीआर। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा। दोस्तों जब तक बीजेपी सरकार है और जब तक महंगाई स्टेबल नहीं हो जाती, जब तक आपका डीएडीआर 5% क्या 4% भी बढ़ जाए तो गनीमत है आपके लिए। जी हां दोस्तों, आपका डीएडीआर जनवरी 2026 से सिर्फ 60% तक पहुंच रहा है, और 60% ही अप्रूव होगा आगे चलकर। लेकिन दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि महंगाई को देखते हुए आपका डीएडीआर 63% हो सकता है, यानी 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों 5% की बढ़ोतरी नहीं, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। जी हां दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यहां पर बताया, महंगाई भत्ते में होगी सिर्फ 2% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, और दोस्तों कब होगी आधिकारिक घोषणा, कब भारत सरकार मंजूर करेगी, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिलहाल समझते हैं कि 2% की बढ़ोतरी आपकी कैसे होगी। 5% की बढ़ोतरी जो बताई जा रही है वो गलत बढ़ोतरी बताई जा रही है। 5% की नहीं, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी हां दोस्तों, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का वेतन और पेंशन में सीधा इजाफा होगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से भत्ता मिल रहा है, जो बढ़ोतरी के बाद 60% होने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये सही खबर है कि सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी, 5% की नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जो आंकड़े मिल रहे हैं हमें जून के बाद से, जुलाई के बाद से, जो अभी आंकड़े हमें मिल रहे हैं, उन आंकड़ों में कुछ ना कुछ वृद्धि देखी जा रही है, कुछ पॉइंट की वृद्धि देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों उसके हिसाब से आपका डीएडीआर 4 से 5% नहीं बढ़ रहा, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी आंकड़ों पर आधारित है अनुमान। डीए व डीआर में 2% की बढ़ोतरी की खबरें लेबर ब्यूरो के
ठोस सरकारी डाटा पर आधारित है। जो एआई सेपेन के आंकड़े हैं, लेबर ब्यूरो के आंकड़े, उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। डीए गणना के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर 2025 में 0.5 अंक बढ़कर 148.2 हो गया है। तो दोस्तों इस आंकड़े की वजह से आपका डीएडीआर 62%, 63% नहीं हो रहा, 5% की बढ़ोतरी नहीं हो रही। कैसे तय होता है महंगाई भत्ता? 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत डीए का निर्धारण पिछले 12 महीनों के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के औसत के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो 12 महीनों के आंकड़े लिए जाते हैं, उसका औसत निकाला जाता है। उसके हिसाब से दोस्तों आपका डीएडीआर तय होता है। इस इंडेक्स में रोजमर्रा की जरूरतें जैसे खाद्य पदार्थ, परिवहन, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्चों को शामिल किया जाता है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो आम चीजें हम यूज करते हैं, तो दोस्तों उसके आंकड़े, उसकी चीजें यहां पे लिए जाती हैं। आंकड़ों को लेकर विशेषज्ञों का मत। जुलाई से नवंबर 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लगातार बढ़त दर्ज की गई है। जैसा मैंने आपको बताया, जून जुलाई के बाद से जो एआई सेपेन के आंकड़े जारी हो रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। नवंबर तक के डाटा के अनुसार डीए लगभग 59.93% तक पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, अभी जो आपका डीएडीआर रुका हुआ है आंकड़ों के हिसाब से, वो रुका हुआ है 59.93 पर। और जैसे ही दिसंबर 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा आ जाएगा, तो दोस्तों ये आपका डीएडीआर 59.93 से बढ़कर 60 पर रुक जाएगा, 60% पे। और दोस्तों सरकार 60% ही अप्रूव करेगी आगे चलकर। अगर 60.52 है, 60.93 है, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू कंसीडर नहीं करी जाएगी, सिर्फ 60% ही अप्रूव कर दिया जाएगा आगे। तो दोस्तों साफ है कि 60% का स्तर लगभग तय माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर 2025 का इंडेक्स जारी होना बाकी है, लेकिन उसमें बड़ा बदलाव आने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। जी हां दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। अगर आंकड़े में वृद्धि करी जाती है, कुछ पॉइंट बढ़ जाता है या फिर कमी आकी जाती है, तो दोस्तों 60% तो आपका कंफर्म है। कब होगी आधिकारिक घोषणा? जी हां दोस्तों, अब सरकार घोषणा कब करेगी? ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जबकि इसका औपचारिक ऐलान मार्च या अप्रैल 2026 में किया जा सकता है। इस दौरान कर्मचारियों को जनवरी से लेकर घोषणा तक का एरियर भी दिया जाएगा। जैसा आपको पता है जनवरी से जो बढ़ा हुआ डीएडीआर जो लागू किया जाता है, उसकी जो घोषणा होती है वो होती है दोस्तों मार्च अप्रैल के आसपास, और 2 से 3 महीने का जो एरियर आपका बनता है वो भी आपको दे दिया जाता है। तो दोस्तों जनवरी 2026 से बढ़ने वाला जो डीएडीआर है वो 60% होगा, और इसकी घोषणा होगी मार्च अप्रैल के आसपास। और दोस्तों जनवरी, फरवरी या फिर मार्च का या फिर 2 महीने का, 3 महीने का आपको एरियर दे दिया जाएगा आगे। अहम बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग से पहले खुशखबरी। जी हां दोस्तों, यह बढ़ोतरी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 8वें वेतन आयोग का नया चक्र 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। जैसा आपको पता है 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलना है 1 जनवरी 2026 से। ऐसे में डीए में यह इजाफा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी इस खबर को लेकर उत्साहित हैं और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर जनवरी 2026 से बढ़ने वाला डीएडीआर कितना होगा, इसकी घोषणा कब होगी, इसका एरियर हमें कब मिलेगा, कब हमारी पेंशन में 60% डीएडीआर जुड़ेगा। तो दोस्तों काफी पेंशनर्स के सवाल मेरे पास आ रहे थे। तो दोस्तों 60% ही आपका अप्रूव होगा आगे चलकर, और इसकी घोषणा सरकार मार्च अप्रैल के आसपास करेगी, और उसका एरियर भी आपको दोस्तों आगे देखने को मिलेगा, यानी होली के आसपास या फिर उसके बाद। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको यहां पे दी है। तो दोस्तों आप यहां पे वेट करिए, आप थोड़ा इंतजार करिए, जैसे ही सरकार घोषणा करेगी तो दोस्तों आपको उसका फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपके लिए 8वें वेतन आयोग से पहले बताया जा रहा है कि आपको खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों खुशखबरी कैसी? सिर्फ 2% की बढ़ोतरी को अगर आप खुशखबरी कहते हैं तो दोस्तों ये सही बात नहीं है। महंगाई कुछ कह रही है, आंकड़े कुछ आ रहे हैं, भारत सरकार डीएडीआर कुछ और दे रहा है। महंगाई के हिसाब से अगर डीएडीआर बढ़े तो अंदर से संतुष्टि होती है, खुशी मिलती है हमें, लेकिन दोस्तों महंगाई बहुत ज्यादा है,
उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ 2% की बढ़ोतरी, दिस इज नॉट फेयर टू ऑल। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों यहां पर 5% की बढ़ोतरी नहीं होगी जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। 5% नहीं, 4% नहीं, 3% नहीं, सिर्फ 2% बढ़ोतरी होगी। सिर्फ 60% आपका डीएडीआर होगा जनवरी 2026। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको चीजें समझाई हैं कि सही क्या है, गलत क्या है और एक्चुअल क्या है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।